आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि एक भारी भरकम हाथी एक पतली सी चेन से बंधा होता है और उसमें काफ़ी ताकत होती है, मतलब उस चेन को तोड़ने के लिए। बट इतनी ताकत होती है कि वो चेन ही क्या, जिस खंबे के साथ वो चेन बंधी है उसको भी तोड़ के वहाँ से निकल जाए, पर फिर भी वो कभी बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करता है उस चेन को तोड़ने के लिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है माइंडसेट कंडीशनिंग। देखिए, समझने की कोशिश करिए, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, जब वो एक छोटा सा बच्चा होता है, तब उसको एक ऐसी चेन से बांधा जाता है जिस चेन को वो बहुत कोशिश करने के बाद में भी तोड़ ना पाए। वो बार बार कोशिश करता रहता है और एक दिन थक हार के वो मान जाता है कि वो चेन नहीं तोड़ पाएगा। इसको बोलते हैं माइंडसेट कंडीशनिंग। उसके माइंडसेट की एक कंडीशनिंग हो जाती है कि जिस चेन से वो बंधा हुआ है वो चेन को वो कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। और यही माइंडसेट कंडीशनिंग उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है। अब वो छोटा बच्चा नहीं रह गया, वो एक बहुत भारी भरकम एक बड़ा युवक हाथी बन गया, और इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो उसको नहीं तोड़ पा रहा है चेन को, क्योंकि उसके माइंडसेट की अब कंडीशनिंग हो चुकी है कि जिस चेन के साथ वो बंधा हुआ है उस चेन को वो कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता है कि आपने भी किसी काम को पकड़ के पूरा नहीं किया या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपके भी माइंडसेट की कंडीशनिंग ये हो गई है कि आप उस काम को या तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है उस काम को पूरा करने की। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ काम तो आपको दिल या मन कहता है कि बहुत इजी है, पर आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं उस काम को करने के लिए? कहीं ना कहीं आप में कोई फियर फैक्टर रहता है। बहुत चांसेस हैं कि आपकी भी माइंडसेट कंडीशनिंग हो चुकी है। ऐसे केसेस में उस अपॉर्चुनिटी को या उस कैपेबिलिटी को रिविजिट करिए। ज़रूर जानने की कोशिश करिए कि अगर आपका फेलियर हुआ तो फेलियर से शर्माइए नहीं, पर फेलियर को एनालाइज करिए कि वो क्यों हुआ। मैं तो उसको फेलियर बोलूँगा ही नहीं, मैं तो बोलूँगा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी। तो आप उसको एनालाइज करिए, आप समझने की कोशिश करिए कि क्या वो रीजंस आपकी कोई कैपेबिलिटी का इशू था, कोई स्किल सेट का इशू था, या एक प्योर सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। और कोशिश करिए कि जब आप उस स्किल सेट को या रिसोर्सेज जो आपको रिक्वायरमेंट है उस टास्क को पूरा करने के लिए या उस कैपेबिलिटी को पाने के लिए, वो स्किल सेट पहले आप मेहनत करिए, ट्रेनिंग करिए, अपने आप को बेटर बनाइए, और उस टास्क जो अनफुलफिल्ड रह गया या आप जो कैपेबिलिटी पाना चाह रहे थे वो नहीं पा पाए, उसको एक बार फिर से कोशिश करिए। देखिए, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट और सक्सेस जो है, सारा का सारा खेल जो है वो आपके पहली बात माइंडसेट का रह गया है, दूसरा रेगुलर ट्राई का रह गया है विद इम्प्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस, और तीसरी बात खाली पेशेंस की है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो हमारे को सेटबैक्स मिल जाते हैं या मैं बोलूँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हम सही से समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट की कंडीशनिंग हो जाती है कि हम इस टास्क को या इस कैपेबिलिटी को नहीं पा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में कि आप हमेशा एक अपने सेटबैक्स को या आपको जो भी कुछ स्पीड ब्रेकर बोलूँ या ऐसे इवेंट्स आए, उसको एनालाइज करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि सर्कमस्टांसेस का इशू था, आपकी कैपेबिलिटी या स्किल सेट का इशू था, या और कोई इशू था जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई। हाँ, अगर ऐसा ही चीज़ है कि आपको लगता है कि वो आपकी कैपेबिलिटी के साथ मिसमैच है और आपको वो अचीव करने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आप छोड़ सकते हैं। बट खाली इस माइंडसेट कंडीशनिंग की वजह से कोई चीज़ को ना छोड़ें, उसको ज़रूर कोशिश करें और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करें। मेरा नाम सौरभ लीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।